सोशल मीडिया आज सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, बल्कि ये भी तय करता है कि कौन सी खबर सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये पूरा खेल एल्गोरिदम का होता है और एल्गोरिदम उसी कंटेंट को आगे बढ़ाता है जिस पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है। लेकिन एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि तथ्य क्या है, बल्कि सनसनीखेज हेडलाइंस, बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों और मसालेदार प्रस्तुति भी एंगेजमेंट को अट्रैक्ट करती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही एक खबर लगातार सुर्खियों में है। दरअसल जब से बांग्लादेश ने तिस्ता नदी परियोजना के लिए चीन से मदद मांगी है, तभी से इसे भारत के लिए एक बड़े रणनीतिक झटके के रूप में पेश किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सचमुच स्थिति इतनी गंभीर है? क्या बांग्लादेश भारत से दूरी बनाकर चीन के खेमे में जा रहा है, या फिर ये केवल भारत पर दबाव बनाने की एक कूटनीतिक रणनीति है? आखिर भारत को इस घटनाक्रम से कितना चिंतित होना चाहिए और कितना नहीं? इन्हीं सवालों का जवाब फैक्ट्स, जियोपॉलिटिकल रियलिटी और रणनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर आज हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल में। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। यात्रा के दौरान तिस्ता नदी परियोजना में चीन की संभावित भागीदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे दावे वायरल होने लगे कि बांग्लादेश अब भारत से दूरी बनाकर पूरी तरह से चीन के खेमे में जा रहा है और भारत को बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। लेकिन क्या सचमुच तस्वीर इतनी सरल है? क्या सिर्फ एक परियोजना या एक विदेशी दौरे से क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल जाता है? असलियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल घोषणाओं या समझौतों से नहीं चलती। इसके पीछे भूगोल, इतिहास, आर्थिक निर्भरता और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय हित काम करते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस पूरे घटनाक्रम को हम स्टेप बाय स्टेप और फैक्ट्स के आधार पर समझना जरूरी समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तिस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है और इसके बाद तो सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि चीन अब भारत के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। लेकिन क्या केवल फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होने का मतलब ये है कि परियोजना बनना तय है? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया भर में अनेक परियोजनाएं प्रारंभिक अध्ययन तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए किसी शुरुआती प्रक्रिया को अंतिम रणनीतिक परिणाम मान लेना बहुत जल्दबाजी होगी। अब बात तिस्ता नदी की करते हैं। इसका उद्गम होता है सिक्किम के हिमालय ग्लेशियर से। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश पहुंचती है और अंततः ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा नया नहीं है। 1983 में एक अंतरिम व्यवस्था बनी थी, लेकिन स्थायी समझौता आज तक नहीं हो सका है। सबसे अधिक उम्मीद 2011 में जगी थी, जब समझौते पर हस्ताक्षर की तैयारी पूरी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के कारण ये अंतिम समय में टल गया। भारत में जल राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी ओर बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों की कृषि भी काफी हद तक तिस्ता के पानी पर ही निर्भर है। इसलिए ढाका लंबे समय से स्थायी समाधान चाहता रहा है।
यानी ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि किसानों, सिंचाई और जल संसाधनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी गतिरोध के बीच चीन ने तिस्ता प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई, लेकिन इसे केवल एक निर्माण परियोजना के रूप में नहीं बल्कि क्षेत्रीय रणनीति के संदर्भ में भी देखा जाता है। भारत की चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि तिस्ता क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके पास है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली सामरिक जीवन रेखा है। फिर भी अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे भारत की हार या चीन की जीत के रूप में देखना बहुत जल्दबाजी होगी। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और कूटनीतिक है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि साल 2026 यानी कि इसी साल के अंत में समाप्त होने वाली है, और ऐसे समय में बांग्लादेश किसी भी कीमत में भारत के साथ किसी भी कूटनीतिक गतिरोध में नहीं पड़ना चाहेगा, वो भी पानी के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। और बांग्लादेश ये भी देख रहा होगा कि भारत ने कैसे सिंधु जल समझौते को भी निरस्त कर पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। और कम से कम पानी के मामले में तो भारत का हैंड हमेशा अपर ही रहेगा, कि चाहे गंगा हो या तिस्ता, दोनों ही नदियों का उद्गम भारत में होता है और बाद में वो बांग्लादेश पहुंचती है। तो भारत जब चाहे इस बहते पानी पर ब्रेक लगा सकता है। बांग्लादेश इस वक्त इन्वेस्टमेंट चाहता है, चीन अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहता है और भारत अपनी सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध तथा क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इसलिए तिस्ता प्रोजेक्ट को ना तो हल्के में लेने की जरूरत है और ना ही इसे देखकर घबराने की। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का असर केवल घोषणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन यानी कि किस तरह से वो चल रही है, कूटनीतिक बातचीत और बदलते जियोपॉलिटिक्स के समीकरणों के आधार पर देखा जाता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई हेडलाइन कहे कि भारत हार गया या चीन जीत गया, तो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर को आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सोशल मीडिया की सनसनी से नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। नमस्कार।